भारत का किसान आंदोलन एक नए चरण में दाखिल हो चुका है। अब वह तमाम क्षेत्रीय स्तर पर अपनी समस्याओं के लिए संघर्ष के नए आयाम विकसित करेगा। इसकी संभावनाएं सामने दिखाई दे रही हैं और अभी टारगेट सबसे पहले उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय स्तर पर जो किसान आंदोलन चल रहा था उसको किसान आंदोलन की संचालन समिति ने, यानी किसान संयुक्त मोर्चे की संचालन समिति ने स्थगित किया है कि जो मांगे सरकार ने मानने का वायदा किया है वो देखना चाहते हैं कि उनको वो सही मायने में इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, और करते हैं तो किस रूप में करते हैं। उसके बाद में वो कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मांगों के लिए उठ खड़े होंगे। लेकिन नई संभावनाएं विकसित हुई हैं कि अब इस आंदोलन को विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर संगठित तौर पर चलाया जाए, और इसमें सबसे पहला टारगेट अब उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, उनमें सबसे पहली समस्या है कि गन्ना किसानों के भुगतान पर सरकार जो कानूनन जो किसानों की मांग को उसे पूरा करना चाहिए, उसे योगी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। आप सब लोग जानते हैं गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के नाम से एक एक्ट है जिसके तहत गन्ने की खरीद फरोख्त और दूसरे उसके मसले हल किए जाते हैं, उनके बारे में नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। और उस एक्ट में यह प्रावधान है कि गन्ना किसानों का अगर भुगतान 14 दिन में नहीं होता तो 14 दिन के बाद अगर भुगतान होता है तो उनकी जो राशि है जिसका भुगतान होना है उसका 15% ब्याज उस पर दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब तक कोर्ट में यह वायदा करने के बावजूद अब तक इस ब्याज को, यानी जो उनका बकाया था, जो उनको देर से दिया गया, उसके ब्याज को अभी तक किसानों के पास नहीं पहुंचाया है। और ये जो पूरा का पूरा प्रसंग है गन्ना किसानों का, उस प्रसंग के 2-3 बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं जिन्हें कि जानना चाहिए। पहली चीज यह है कि गन्ना किसानों की लागत इस बीच में बढ़ी है। पिछले 4 साल में लगातार बिजली के दाम बढ़े हैं, दूसरी उपज में जो उनके जो चीजें लगती हैं वो बढ़ी है, उनकी मेहनत मजदूरी बढ़ी है, और ये इसके चलते हुआ यह है कि उसकी जो लागत बढ़ी है किसान की गन्ने के उत्पादन की, उस लागत के हिसाब से उसका मूल्य तय नहीं हुआ है। और सरकार लागत के हिसाब से मूल्य तय करने के नियम से भागती रही है, और इसलिए यूपी सरकार को घेरा जाना चाहिए। मसलन गन्ना किसान की जो लागत है वो, और जो नीतियां हैं कृषि मंत्रालय की नीतियां और C2 के तहत जो नीति बनी हुई है उसके तहत गन्ने की जो प्रति क्विंटल जो मूल्य होना चाहिए वो 456 रुपए होना चाहिए, जबकि इस साल यूपी सरकार ने मात्र 325 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया है। योगी सरकार की गन्ना किसान विरोधी नीति का यह बड़ा नमूना है। दूसरा बड़ा नमूना है कि पिछले 4 साल में गन्ना किसानों की लागत और जो मूल्य जो तय होते हैं तो उसमें मात्र 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि उनकी लागत कई गुना बढ़ चुकी है। एक अन्य तथ्य है जो कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, योगी सरकार लगातार प्रचार कर रही है कि उन्होंने सारा पेमेंट दे दिया है, गन्ना किसानों का कुछ भी बकाया नहीं है, लेकिन जो ऑफिशियल तथ्य हैं वो ये बताते हैं कि योगी सरकार झूठ बोल रही है। गन्ना किसानों ने 980.87 लाख टन गन्ना इस साल बेचा था।
उसका जो मूल्य होता था वो 31,878 करोड़ रुपए होता था। उसमें से सिर्फ 24,582 हजार करोड़ रुपया योगी सरकार ने भुगतान किया है। उसमें अभी भी 7,295 करोड़ रुपया बकाया है जो भुगतान नहीं हुआ। ये साधारण राशि नहीं है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि गन्ना नियंत्रण आदेश जो 1966 का जो कानून है उसके तहत 14 दिन के बाद अगर भुगतान होता है तो उसका ब्याज दिया जाना चाहिए, लेकिन योगी सरकार ने ब्याज नहीं दिया। तो ब्याज तो मिलना चाहिए कानूनन उनको। योगी सरकार कानूनन ब्याज न देकर गन्ना किसानों के प्रति अपनी शत्रुता का प्रदर्शन कर रही है, जिसका कि उसे जवाब किसान आंदोलन के जरिए किसानों को एकजुट करके दिया जाना चाहिए। किसान संगठनों का यह अनुमान है कि ब्याज और ये जो धन, ये तकरीबन 7,285 करोड़ रुपए जो बकाया है और ब्याज, इन सबको मिला के तकरीबन यूपी सरकार को गन्ना किसानों को तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना भी बाकी है। और योगी सरकार सारे देश में पोस्टर लगा रही है, बैनर लगा रही है, होर्डिंग्स लगा रही है कि उन्होंने गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया है, जो कि एकदम सफेद झूठ है और इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। और इसका एकमात्र उत्तर है किसान आंदोलन, किसान आंदोलन और सिर्फ किसान आंदोलन। फिलहाल इतना ही।